नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, बोलना चालू कर दिया। देखिए, आज है 20 तारीख। तो आज मैं कह रहा हूं कई चीज़ बताने के पहले कि आज जो है तो शाम तक में बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। आप लोग कल जो है तो शाम को पोर्टल पर जो है ना ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए जो कॉलम बचे हुए हैं उनको आप भरिएगा सारी चीज़ें और देख लीजिएगा 1-2 दिन। अगर 23 तारीख तक में कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमको, जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं वैसे आप व्हाट्सअप करिएगा आपके प्रॉब्लम को, तो मैं डीजीटी को भेजूंगा। तो डीजीटी वहाँ से सवालों का जवाब देगी। जैसे मैंने 1-2 दिन पहले आपको दिखाया था, 2-3 दिन पहले दिखाया था, 2-3 बार दिखा चुका हूँ। जितने सवाल है आपके उसको जब आपको डीजीटी देगी फिर आप अपना काम करिएगा। मेरा सिर्फ ये काम है कहना कि रजिस्ट्रेशन जरूर करिए, ओरिजिनल करिए, कोई फेक ना करिए, है ना। पीडीएफ बढ़िया बना करके, फोटो जो भी है, अकाउंट सब कुछ करिए, ठीक है ना। रह गई बात कि इस पे आईटीआई, जो छोटे आईटीआई हैं उनके ऊपर वित्तीय भार ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके लिए जो है तो जो ऑल इंडिया एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन जो है तो अभी 2-3 दिन पहले जो है तो वहाँ पर डीजीटी के पास गए थे और अपनी बात को उन्होंने रखा है। अपनी बात को रखे, वहाँ पर लेटर भी दिए हैं और उन्होंने टाइम भी मांगा था इसको लेकर के कि सर ये थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ था और ये लेटर भी बनाया हुआ था जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया एसोसिएशन जो गई थी तो अपनी बात रखी थी। हाँ, मैं नहीं जा पाया था और मैं अब इसलिए नहीं जाता हूँ चूंकि फिर पक्षपात का, या ये कह देते हैं कुछ एसोसिएशन या आईटीआई वाले कि आप वीरेश सिंह को, आईटीआई टॉक शो को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं, या वीरेश सिंह को जो है तो इतना मुंह क्यों लगा रहे हैं, है ना। उनका तो आईटीआई टॉक शो चैनल है, हम लोग आईटीआई वाले हैं, तो उनसे क्या मतलब है, उनको दूरी रखिए। तो हमने ही अपने से खुद से ही दूरी बना लिया है। ना मैं अब किसी से फोन पे बात करता हूं, ना मैं किसी का फोन उठाता हूं, ठीक है ना। तो मैं नहीं गया था, ठीक है, और ना मैं जाऊंगा किसी को उसमें, है ना। ना तो कोई हमको बढ़ा रहा है, ना कोई हमको पैसा देता है, ना किसी के दम पे ये चैनल चल रहा है। रह गई बात ये कि कोई जो अच्छी बात होगी उसको मैं दिखाऊंगा, जो गलत बात है उसको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने एक चीज पे मैंने ऑब्जेक्शन भी रखा, जो वहाँ के महासचिव थे सुधाकर राव जी, उनसे मैंने सवाल रखा कि सर आपने जो ये लेटर में प्रेजेंटेशन दिए हैं कि 15,000 रुपये सैलरी पाते हैं। हमने कहा सर बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, अगर यहाँ पर मिला दिया जाए सर तो ऐसे राज्यों में मैं देखता हूँ कि 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 से ऊपर सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ तो प्रिंसिपल को 10,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप लोगों ने 15,000 रुपये जो रखा है, इसका स्पष्टीकरण हमको जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि सर ये तो मैंने साउथ का एक ओवरऑल बनाया हुआ था। लेकिन मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि ठीक है, एसोसिएशन गई थी, अपनी बात को रखनी चाहिए, सभी को रखनी चाहिए, बारी बारी अपनी बात रखनी चाहिए कि वित्तीय संकट इसमें आगे आने वाला समय जो है तो पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अभी रजिस्ट्रेशन कर देने से ही वित्तीय भार बढ़ेगा? अभी तो जो आपका काम है आप रजिस्ट्रेशन करिए, कम से कम डीजीटी डेटा तो देखे, सरकार डेटा देखे कि कितने लोग पढ़ाने वाले हैं भी कि नहीं है। इसको मैं समझता हूं अपने हिसाब से, अपनी जितनी मेरी करीबन 53-54 का हो रहा हूं, उस हिसाब से जो मैं समझना चाह रहा हूं कि सरकार एक तरह से एसआईआर करवाना चाह रही है, देखना चाह रही है कितने सीआईटीएस कैंडिडेट हैं, कितने बीई हैं, कितने बीटेक है, कितना डिप्लोमा है, कितने आईटीआई वाले हैं, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ाने लायक है, कौन पढ़ाने लायक नहीं है, क्या आईटीआई को कैसे वर्कफोर्स बनाया जाएगा, कैसे इनकी ट्रेनिंग होगी, कैसे नहीं ट्रेनिंग होगी। उन सब चीज़ों के लिए अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो हो हल्ला आगे शुरुआत से नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम में यही एक चीज़ है कि हम लोग कोई चीज़ आई नहीं कि नई, हम उस नई चीज़ को अपनाते नहीं हैं, ठीक है ना।
हम नहीं अपनाते हैं। यही एक चीज अगर मैं यहां पर बोल दूं कि अगर यही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को दे दिया जाए तो पता नहीं कहां से भगवान के ऊपर से जो है उतर करके इंस्ट्रक्टर भी मिल जाते हैं आप लोगों को लड़के भी मिल जाते हैं, लड़के पास भी हो जाते हैं और अटेंडेंस भी लग जाती है। लेकिन जैसे ही ITI पर आती है तो फिर आप लोग जो है तो हल्ला करने लगते हो और इसी चीज पे मेरे को भी पिनक लग जाती है। बिल्कुल मैं भी पिनक जाता हूं भाई साहब कि जब हो तो दोगलापन, दो मुंह नहीं होना चाहिए। निश्चित मैं भी कह रहा हूं, मैं शो में दिखाऊंगा, इस चीज को लेकर के जाऊंगा कि ITI घाटे में निश्चित ही चलेगी और चल रही है और अच्छी ITI चल रही है। जो घाटे में चलने वाली है उनकी हालत खराब होगी, लेकिन यहां पर जो फेक ITI है वो आगे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ेगी क्योंकि वो उनके पास जो इंस्ट्रक्टर है वो 4,000-5,000 रुपए में काम करवा लेंगे। हमको ये सब चीज पता है। मैं कोई आंख मूंद करके कोई शो नहीं बनाता हूं। कितनी भी बुखार रहे, तबीयत खराब रहे, जब जब जरूरत पड़ती तब तब हम बनाते हैं, बताते हैं, रोज ही बनता है। ठीक है, जब मेरे से बोलती ही नहीं निकल रही है तो मैं क्या करूं, आवाज ही नहीं निकल रही तो मैं क्या करूं। मैं इस मुद्दे को नीति आयोग तक, PMO तक जरूर ले जाऊंगा, लेकिन मैं तब ले जाऊंगा जब पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, डेटा सामने आएगा। बिना डेटा सामने आए, बिना पॉलिसी को देखे हम हु अल्लाह नहीं करने वाले हैं, है ना। ये गोदी मीडिया या राहुल मीडिया या मोदी मीडिया या कांग्रेस या BJP मीडिया नहीं है, ठीक है ना। ये वीरेश सिंह है। हम जो धरातल पर है, जो हमको दिखाई देता, जो मेरे को समझ में आता, मैं वही दिखाई देता हूं और वही मैं दिखाता भी हूं। इसमें किसी को बुरा लगे, लगना चाहिए, स्वतंत्र हैं आप, विरोध करिए। हम किसी का भी विरोध नहीं करते हैं जब तक कुछ सबूत हाथ में नहीं लग जाता। अभी डेटा तो आने दीजिए। ITI का जो पतन हो रहा है उसका सबसे बड़ा जो कारण है ना कि जो छोटे लोग हैं, छुटभैया लोग हैं, वो आप लोगों को भड़का देते हैं और आप लोग आगे चले जाते हो और आपके कंधे के पीछे जो है वो बंदूक रख करके लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं कि आप इंस्ट्रक्टर की भर्ती कर लिए हो और आप इंस्ट्रक्टर का डेटा कर रहे हो तो क्या अभी आपको नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप अभी भरिए तो, करिए तो। अभी आने वाला जो समय है, क्या उसमें चीजें हैं कैसे कोई बता दे? वक्त के गर्त में क्या छुपा है ये कैसे आपको पता चलेगा? और कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको तो 2-4-5 महीने नुकसान सहना पड़ेगा भाई। मार्च, मई, अप्रैल, जून, ये महीना जो है तो पूरा ये अप्रैल भी है, पूरा मई छोड़ दो, चलो ठीक है, अब मई छोड़ दो, हाँ अप्रैल छोड़ करके मई भी छोड़ दो आप, चलो ठीक है। जून से एडमिशन चालू हो जाएंगे आपको, तो जून, जुलाई, अगस्त आपको पास फाइनेंशियल पैसे तो आने लगेंगे और इस बीच में बहुत सारी चीजें होंगी ना। सवाल जहां होना चाहिए वहां सवाल नहीं हो रहा है, सवाल दूसरी तरफ चला जा रहा है। सवाल यह है कि लड़के कैसे ITI तक पहुंचे। लड़के ITI तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। जो ऐसे फेक एडमिशन कर रहे हैं उन पर कोई बातें नहीं हो रही है। आपके पास मैं जानता हूं पढ़ने वाले लड़के आते हैं, 40 लड़के हैं तो 20 लड़के आ रहे हैं, 20 लड़के नहीं आ रहे हैं। 20 लड़के इसलिए नहीं आ रहे, वो जान रहे बगल वाली ITI में जो है तो पढ़ाई होती नहीं है, लड़के आते नहीं है और पास हो जाते हैं, तो पढ़ने वाले भी लड़के नहीं आते। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए, DGT से बात होना चाहिए कि किसी भी तरह से लड़के को ITI पे ले आया जाए। जब वो पढ़ेगा तो फीस देगा, फीस देगा, आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी, देश की भी वो पढ़ करके आएंगे तो वर्क स्किल फोर्स बनेंगे वो। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान अगर इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए हो रहा है, आपकी ITI के अच्छे के लिए हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो रहा है, हाजिरी के लिए हो रहा है कि सबकी हाजिरी भरी जाए। भैया जो पढ़ा रहे हैं उनको पैसा भी मिलना चाहिए। हो सकता है कि स्कॉलरशिप मिलने लगे, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मिले, लेकिन पहले डेटा तो आने दीजिए। है मगरमच्छ आया नहीं कि भाहुआ 70 मचने लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं
कि मैं जो दिखाता हूं सच दिखाता हूं। एक चीज और बता दूं कि हमारा विरोध मत करिए, है ना, आप अपना विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए। हमारा जो काम है वो हम करेंगे, करना है करिए जितना करना है। हमको कोई ऊपर नहीं ले गया है, ना हमको कोई नीचे ले जा सकता है, ना हमको कोई ऊपर ले जा सकता है। हम अपने मेहनत से, अपने ईमानदारी से, अपने जो है तो जज्बा से आगे बढ़ा हूं। हम किसी के लिए नहीं बनाते, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये शो जो बनता है 150 गवर्नमेंट के लिए, के लोगों के लिए बनता है। जिसको आना रहता है वो आता है, जिसको जाना रहता है वो जाता है। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, ना कोई हमको 1 रुपए देता है। 1-2 लोग हैं वो ऐड देते हैं, बाकी कोई ऐड भी नहीं देता है। चाहे आप 24 घंटे काम करो, जो सवाल उठा रहे हैं वो हमको बताएं कि कब हमारे उसमें 1 रुपए दिए हैं, जबकि काम ITI के लिए ही कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।